नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। तो भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को जब सुबह से खाना नहीं मिला तो ये छात्र शुक्रवार पुलिस के पास पहुंचे और इन छात्रों को यहां से रवाना कर दिया गया। छात्रों ने बताया है कि वह लंबे समय से वीसी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वीसी उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद शुक्रवार सुबह से ना तो नाश्ता दिया गया ना ही खाना दिया गया। इसलिए परेशान होकर यहां आने का निर्णय लिया है। और हॉस्टल में रह रहे छात्रों के मुताबिक बीयू प्रशासन ने जवाहर हॉस्टल में सीनियर और मुंशी प्रेमचंद हॉस्टल में जूनियर स्टूडेंट्स को शिफ्ट होने के लिए कहा है, जबकि जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन जूनियर और सीनियर स्टूडेंट्स को अलग अलग हॉस्टल में शिफ्ट करना चाहता है। इसके विरोध पर दोनों जो जूनियर्स और सीनियर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका विरोध करने पर दोनों हॉस्टल की मेस में खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। अब हालत ये है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से स्टूडेंट्स की बात सुनने के लिए ना तो कोई वार्डन तैयार है और ना ही रजिस्ट्रार इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं विनोद तिवारी जी। विनोद तिवारी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पूरा मामला बताइए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का। क्या स्टूडेंट्स को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए ना, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है, यहाँ छात्रों को जो है मेथ से संबंधित दिक्कत है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए नहीं जानी जाती है, ये यूनिवर्सिटी समस्याओं के लिए जानी जाती है। जी। छात्र आते जरूर अपना भविष्य बनाने, लेकिन भविष्य तो बनता नहीं, लेकिन 10 तरह की परेशानियां और मिल जाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के लिए। कुछ दिन पहले राजीव गांधी विश्वविद्यालय में भी ऐसा मामला सामने आया था, जब छात्रों ने आवाज उठाई थी तो उनका खाना पीना बंद कर दिया था। और बरकतुल्लाह का जो रात का मामला वो भी यही है कि वो अपनी बात कुछ कुलपति से रखना चाहते हैं, लेकिन कुलपति सुनने को तैयार नहीं है। अगर उनको खाने की क्वालिटी सही नहीं मिल रही है, होटल मेस में वो पैसा दे रहे हैं, तो उनको मनमाफिक खाना और भोजन मिलना चाहिए, उनका अधिकार है जी। लेकिन जब उनको खाना नहीं मिल रहा था और कोई उनसे मिलने की वो जिससे भी मिलने की कोशिश कर रहे, चाहे पीआरओ से बात कर रहे हैं, जनसंपर्क अधिकारी से या कुलपति से, तो मिल नहीं रहे थे। जब उन्होंने छात्रों ने देखा कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो रात में उनने सबने इकट्ठे होकर हॉस्टल के सामने थोड़ा सा माहौल बना लिया जी। लेकिन जब वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो तुरंत पुलिस को कंप्लेंट कर दिया। पुलिस ने आकर उन छात्रों को खदेड़ दिया। लेकिन सवाल ये नहीं खदेड़ क्यों दिया, सवाल ये कि आखिर उनकी बात सुनी क्यों नहीं गई। अगर वो कह रहे हैं कि उनको मेस में खाना नहीं मिल रहा और कुलपति से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो कुलपति को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन कुलपति ने ध्यान नहीं दिया। अब रहे जनसंपर्क अधिकारी, उनसे मिलने की कोशिश की, उनने भी ध्यान नहीं दिया। तो मजबूरन छात्रों को अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो निश्चित है कि सड़कों को, जिस तरह से छात्रों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, ये उचित नहीं है स्नेहा जी। ठीक है विनोद जी, जैसे कि ये सामने आया है, ऐसे कई मामले बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के सामने आते ही रहते हैं। क्या मुख्य वजह हो सकती है? आखिर शासन प्रशासन इस पे ध्यान तो नहीं दे रहा है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन जो विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, यानी कि हम अगर मैनेजमेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है पीछा हटता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, देखिए, कुलपति से मिलने की बार बार कोई, और लगातार मैं आपको तो, अगर मेस में ये लोग खाने की बात या नाश्ते की बात करने जा रहे थे, इनकी बात को सुनना था। और लगातार कई समय से जो है जनसंपर्क अधिकारी से बोल रहे थे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। जब उनको लगा हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, देखिए क्या होता है, जब छात्र बाहर से पढ़ने आए तो उनको सुबह शाम का खाना तो जरूरी है, साथ में नाश्ता भी जरूरी है, और उनका मौलिक अधिकार है वो। क्योंकि अगर हॉस्टल में रहने तो उनको ये सुविधा सरकार देती है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय देता है, वो देना पड़ेगा। लेकिन जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि अगर हमको अपनी बात अगर मनवाना है, तो हमें जो है आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। और जब 10, 15, 20 छात्र इकट्ठे होकर सड़कों पर आ गए, जब सड़कों पे आ गए तो मामला बढ़ गया। लेकिन जो है गार्ड ने कुलपति को फोन कर दिया, कुलपति ने पुलिस को फोन कर दिया। लेकिन उस समय तक कुलपति ने ये नहीं सोचा कि छात्रों को बुला के पूछा जाए कि वास्तव में आपकी समस्या क्या है जी। लेकिन अभी तक फिलहाल खबर दिखाने तक छात्रों की समस्या का हल नहीं हुआ है। जबकि पीआरओ से वहां बात की गई, तो पीआरओ का कहना है ऐसा कुछ नहीं है, ये छात्र कुछ अपनी ऐसी मांगे कर रहे हैं जो नाजायज हैं। तो ये तिवारी जी, ये जो मसला सामने आया, छात्रों की तरफ से ऐसा कहना है कि जूनियर स्टूडेंट जो हैं और सीनियर जो हैं, उनको अलग अलग हॉस्टल में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। बल्कि जूनियर्स और सीनियर दोनों का कहना है कि हम आपस में मिलजुल के रहेंगे, अलग अलग हॉस्टल्स में ना शिफ्ट करिए। इस वजह से ये इतना विरोध बढ़ता जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो पीआरओ का बयान है, जो वहाँ के जनसंपर्क अधिकारी उसने ये बयान दिया है।
लेकिन हकीकत बात ये है कि छात्रों का कहना सही है कि वहाँ उनको मेस में जो है नाश्ता भी नहीं मिल रहा, खाना जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी सही नहीं मिल रही है। भाई निश्चित ही अगर छात्र रह रहे हैं उनको जो खाने दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता तो होना चाहिए ना। जी भाई बिल्कुल। उनकी गुणवत्ता पूर्वक उनका जो गुणवत्ता वाला खाना नहीं दिया जा रहा, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, नाश्ता समय पे नहीं दिया जा रहा। अब बताइए जो छात्र पढ़ने के लिए बाहर से आए हैं, जब उनको मेस हॉस्टल में खाना नहीं मिलेगा तो बाहर कैसे खाना खाने जाएंगे। ठीक और है। बेचारे बाहर से पढ़ने आए हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, उनके पास पैसा है नहीं है, ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं ये कॉलेज प्रशासन या कुलपति को ध्यान देना चाहिए और जो उनकी समस्या है उनको तुरंत हल करना चाहिए। और विशेषकर फूड जैसे मामले में तो बिल्कुल लापरवाही नहीं ठीक है। होना चाहिए। कहीं ना कहीं कुलपति जी की साफ लापरवाही नजर आ रही है। उनको छात्रों से मिलना था जी और बिल्कुल। उनकी बात को ध्यान देकर बिल्कुल, समस्या का हल करना था इसने। ठीक है विनोद जी। हमारे साथ रवि परमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश समन्वयक NSUI से हैं। रवि परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। रवि परमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 रवि परमार जी, ये बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है, जहां छात्रों को सही तरीके से खाना नहीं दिया जा रहा है। मेस का मामला है, लगातार छात्र और विरोध कर रहे हैं। साफ बात यहाँ पे ये सामने आई है कि जो वाइस चांसलर हैं, VC हैं, वो भी बात करने को तैयार नहीं है। छात्र लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विश्वविद्यालय में आज ये परेशानी नहीं आई, ये कई सालों से चलती आ रही है ये परेशानी, और छात्र इस परेशानी से बहुत ज्यादा जूझ रहा है। छात्र लगातार अपनी मांग उठाता रहता है, लेकिन ना कुलपति इस पे ध्यान देते, ना रजिस्ट्रार ध्यान देते हैं। अगर छात्र ज्यादा इसको उठाते हैं तो छात्रों को हाईलाइट करके उनको रेस्टिकेट कर दिया जाता है बेवजह। और यही नहीं, छात्रों को एक पूरे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में 5 से 6 हॉस्टल है, लेकिन कुक सिर्फ एक है खाना बनाने के लिए। वो ही पूरे विश्वविद्यालय का हॉस्टलों के खाने बनाएंगे क्या? ऐसे में छात्र खाने के लिए बहुत ज्यादा काफी समय से परेशान हो रहे हैं। और हॉस्टल में रही सुविधा की बात, तो सुविधा के नाम पे हॉस्टलों में कुछ भी नहीं है। छात्र को सुविधा के नाम पर हॉस्टल में ना ठीक से खाना दिया जा रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी ठीक से है। इलेक्ट्रिसिटी के आप वायर देखेंगे हॉस्टल में जाके तो पूरे खुले पड़े हैं, कभी भी कोई दुर्घटना होने की आशंका रहती है। तो छात्र हर समय शिकायत करता है, लेकिन कोई भी उनकी शिकायतों पे ध्यान नहीं देता, ना ही छात्रों की शिकायतों का कोई निराकरण हुआ है आज तक। वही नहीं, छात्रों को जब अपनी मांगों को लेकर जाते हैं कुलपति, तो कुलपति मिलने से मना कर देते हैं। रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार मिलने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में छात्र आखिर जाएगा कहाँ? जिस विश्वविद्यालय के कुलपति के भरोसे छात्र बैठा है कि कुलपति महोदय हमारी बात सुनेंगे, आज नहीं तो कल हमारी समस्या का निराकरण करेंगे। कई महीनों तक इंतजार में कई बार आश्वासन मिलता है कि 1 महीने में आपकी समस्या का समाधान होगा, 2 महीने में होगा, लेकिन आश्वासन के बाद भी उस समस्या का निराकरण नहीं होता है। सिर्फ आश्वासन देके कुलपति चुप बैठ जाते हैं। तो ऐसे कुलपति को विश्वविद्यालय में रहने का अधिकार नहीं है। विश्वविद्यालय छात्रों का, और छात्रों को अगर विश्वविद्यालय में कुलपति उनकी बात नहीं सुनेंगे, कुलपति उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो मतलब विश्वविद्यालय थोड़ी रहा वो तो एक अड्डा बन चुका है, राजनीतिक अड्डा। और वहाँ पे ABVP और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हिसाब से काम होता है, वहाँ पर कोई स्टूडेंट के हिसाब से थोड़ी काम होता है। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए, और छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में कोई भी सुविधा नहीं है। ना हम पढ़ाई की बात करें, वहाँ पे 75% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। उन पदों को भरना चाहिए कुलपति को, लेकिन कुलपति बैकडोर से वहाँ पे कर्मचारियों की एंट्री करा रहे हैं, अपने लोगों को कर रहे हैं। रवि परमार जी, यानी कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई नजर आ रही है। अगर हम हॉस्टल की बात करें या फिर विश्वविद्यालय की बात करें, फैकल्टीज की पढ़ाई की बात करें, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पढ़ाई किस तरीके की, क्योंकि आपको इतनी डिटेल में मामले के बारे में पता है और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के बारे में आप बता रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिलेबस और पढ़ाई को लेके वहाँ की अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? देखिए, वहाँ पे बहुत स्थिति गंभीर है। छात्र बहुत चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, और जिस तरह से विश्वविद्यालय में इस समय चल रहा है, ना शिक्षक पूरे उपलब्ध है, ना ही सारी क्लासेस समय पे लग पा रही है। तो ऐसे में छात्र एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन में है कि वो जाए तो जाए कहाँ। आखिर उसने एडमिशन लिया था अब पढ़ाई के लिए, लेकिन ना ठीक से पढ़ाई हो पा रही है, हॉस्टल में ना ठीक से खाना मिल पा रहा है। तो ऐसे में छात्र पूरा तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, और कुलपति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। कुलपति अपने चेंबर में बैठते हैं, एसी चेंबर में बैठकर वो सिर्फ मजा ले रहे हैं वहाँ बैठकर, और राजनीतिक रसूखोरों का अड्डा बना के रखा विश्वविद्यालय को।
शिक्षा माफियाओं के हवाले पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, शिक्षा माफियाओं के इशारों पर पूरा विश्वविद्यालय चला रहे कुलपति, और कुलपति को छात्रों पे ध्यान देना चाहिए, वो छात्रों पे ध्यान न देकर शिक्षा माफिया पर ध्यान दे रहे हैं, और ये शिक्षा माफिया पूरी विश्वविद्यालय की स्थिति खराब कर रहे हैं। आप मैं मध्य प्रदेश के एक विश्वविद्यालय की बात नहीं, मध्य प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय हैं। आरजीपीवी का देख लीजिए, आरजीपीवी में अभी यही हुआ। एक और भोपाल का भी पिछले 15 दिन का मामला, एक हॉस्टल में छात्र छात्राओं को राशन की वजह से खाना नहीं मिल रहा था क्योंकि शासन ने पैसा नहीं डाला। तो मतलब भाजपा सरकार पूरी तरह से छात्रों के हित का हनन कर रही है, छात्रों के जो अधिकार है उनको दबाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसी भाजपा सरकार की जरूरत क्या हमें? भाजपा सरकार ने छात्रों को पूरा भविष्य बर्बाद करने का काम किया। आपकी तरफ से अभी तक क्या आपको इस मामले के बारे में इतनी डिटेल पता है, तो अभी आपकी तरफ से कोई कदम उठाया गया छात्रों के साथ मिलकर? देखिए, हम लगातार छात्रों से संपर्क में हैं और हम उस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते। हमने छात्रों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, हमने इसकी शिकायत राजभवन तक की है, और राजभवन ने भी पहले इस पे संज्ञान लिया था। और एक बार इस पूरे मामले में जब हुआ था, कुलपति ने अपनी मनमानी की थी, पुलिस बुलाकर छात्रों पे लाठीचार्ज कराया था। जब छात्र पानी की समस्या, हॉस्टल में पानी की समस्या को लेकर कुलपति के निवास पे गए थे कि सर हमारे हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा, पानी की समस्या, पीने का पानी तक नहीं, लेकिन कुलपति ने उनकी बात को सुनने की बजाय पुलिस बुलाई और छात्रों पे लाठीचार्ज कराया था। जब भी हमने पूरे मामले को देर रात तक कुलपति के आवास के बाहर धरना बैठकर और अगले दिन उस समस्या का समाधान कराया था, और लगातार हम छात्रों की समस्या को उठाते रहते और लगातार छात्रों की समस्याओं को लेकर अड़े हुए हैं। जब तक छात्रों की समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति अपनी मनमानी और शिक्षा माफियाओं के इशारों पे चल रहे हैं। कुलपति के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है क्या? देखिए, बच्चे ही विश्वविद्यालय के अगर छात्र कुछ एक्शन लेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मतलब प्रशासन अगर लेंगे। आप देख रहे हैं, छात्र थाने जा रहा है शिकायत करने, छात्र प्रदर्शन कर रहा है, और इससे ज्यादा छात्र कर क्या सकता है कुलपति का? कुलपति अपने शिक्षा माफियाओं के अधीन काम कर रहे हैं, और शिक्षा माफिया पूरी भाजपा सरकार की देन है, और भाजपा सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे शिक्षा माफिया पैदा कर दिए जो कि पूरा सिस्टम चला रहे हैं। अब उस सिस्टम में एक छात्र जो कि कहीं दूर दराज के गांव या किसी जिले से यहाँ पर भोपाल में पढ़ने की उम्मीद लेके आया था, वो छात्र अपनी मांग उठा सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है, लेकिन शिकायत का कोई समाधान तो हो। यहाँ कोई समाधान ही करने वाला नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा है, मुख्यमंत्री ने आज तक ध्यान नहीं दिया किसी भी विश्वविद्यालय पे, ना ही शिक्षा मंत्री ने दिया। तो विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम तो भाजपा सरकार ने किया। भाजपा सरकार ने पूरे 18 साल की सरकार में पूरे विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया, शिक्षा माफिया को अड्डा बना दिया। जो शिक्षा मिलती थी, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती थी, उस पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करके व्यापारीकरण में तब्दील कर दिया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विश्वविद्यालयों को छात्रों को प्रताड़ित किया जाता है। पूरी तरह से सरकारी विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश में मेडिकल विश्वविद्यालय, एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में जबलपुर में, लेकिन वो उसमें इतनी अनियमितताएं हैं, ढेरों अनियमितताओं के बाद भी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नर्सिंग घोटाला हुआ, उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन अभी तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं हुई। दोषी कुलपति को नहीं हटाया गया, दोषी रजिस्ट्रार को नहीं हटाया गया। तो ऐसे में और क्या उम्मीद करेंगे हम इससे भाजपा सरकार से? ठीक है, रवि परमार जी, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय की हम यहाँ बात कर रहे थे, तो मैं आपसे चाहती हूँ कि अगर ये मामला आपके संज्ञान में भी आया, उसके बाद आपकी तरफ से क्या एक्शन हो सकते हैं? क्योंकि छात्र बहुत परेशान है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, तो NSUI एक अच्छा संगठन माना जाता है, तो आप छात्रों की किस तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं? क्योंकि अगर एक संगठन के तौर पर हम किसी चीज को लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं उसका निराकरण होता नजर जरूर आएगा। बिल्कुल, देखिए, हम छात्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हैं और उठाते रहेंगे, और ये जो छात्रों की समस्या को, इसके लिए हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं। हमने प्रमुख सचिव से भी बात की, क्योंकि कुलपति तो अंधे गूंगे बहरे होकर बैठे हुए, उनसे बात करने से कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा। हम इसलिए ऊपर अधिकारियों से बात कर रहे हैं, और राजभवन में भी हमने बात की है। राजभवन में हमने मुलाकात के लिए समय मांगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि हम उनको बताएं, और ये जो विश्वविद्यालय के कुलपति जिस तरह से शिक्षा माफियाओं के इशारों पे विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय महामहिम महोदय को अवगत कराएं। लेकिन वहां पर भी हमें समय नहीं दिया जा रहा मिलने का। अब
बात ये आती है कि अब छात्र परेशान हो रहे तो लगातार हम उनके साथ खड़े हुए। उनकी परेशानी, छात्रों की परेशानी मतलब हमारे परिवार की। जो छात्र हैं वहाँ पे 10 दिन पहले गर्ल्स स्टूडेंट ने भी खाने की समस्या को लेकर कुलपति के बाहर, कार्यालय के बाहर धरना दिया था, लेकिन कोई नहीं सुनी। उसके बाद कुलपति गर्ल्स स्टूडेंट जो है वहाँ की हॉस्टल की, उनको बोलते हैं नचनिया, बोलते हैं, मतलब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कुलपति मतलब कैसे विश्वविद्यालय में रह सकते हैं? इनको अधिकार ही नहीं है कुलपति बनने का। जैसे अयोग्य व्यक्ति को कुलपति बना दिया गया विश्वविद्यालय का। मतलब किसी भी हमारी छोटी बहन को कोई कुलपति नचनिया बोलेगा तो हम उसको कैसे छोड़ देंगे? ऐसे कुलपति को तो जूते मार के बाहर निकालना चाहिए विश्वविद्यालय से। ठीक है, ठीक है। तो रवि जी, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। आपका संगठन NSUI इसके तरफ एक्टिव होता नजर आएगा। की पूरी लड़ाई लड़ेंगे और ऐसे नजदीक है, समय बदल रहा है और ऐसे कुलपति को जूते मार के विश्वविद्यालय से हम बाहर निकालेंगे। चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि परमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो विनोद तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जैसा कि रवि परमार जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में सारे विश्वविद्यालय की हालत बहुत खराब है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, इसका सारा सिस्टम पूरा ठप पड़ा हुआ है। अगर हम हॉस्टल की बात करें, पढ़ाई की बात करें, शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें, तो पूरी तरीके से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, देखिए, निश्चित ही मैं आपको बता रहा हूँ, एक ये संगठन है NSUI का, अगर ये मिलकर काम करेंगे तो निश्चित इनको सफलता मिलेगी। लेकिन रही जो बता रहे थे अभी रवि परमार की, पूरी वायरिंग टूटी पड़ी है, व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, एक कुक है, तो ये हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ये देखिए, जब कुलपति पूरे विश्वविद्यालय का एक तरह से मालिक होता है और अगर कुलपति सुन नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं समस्याएं गंभीर रूप लेंगी और जो छात्रों का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी सही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र बाहर से पढ़ने आ रहा है, जब उसके खाने के ठिकाने नहीं है तो आगे पढ़ाई क्या पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय बात करता है भविष्य बनाने का, लेकिन जो खाना नहीं देगा वो भविष्य क्या बनाएगा। तो कहीं ना कहीं सवाल ये सही है, NSUI का कहना सही है कि हम उनके छात्रों के हित में जो आंदोलन करेंगे, उनकी बात बड़े अधिकारियों तक ले जाएंगे। और ये बात भी निश्चित है कि अगर NSUI कोई बात करने जाएगा तो उनकी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद कोई संगठन आगे आएगा और इन छात्रों को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। क्योंकि देखिए, जो छात्र बाहर से आए उनकी माली स्थिति कैसी है ये कोई नहीं कह सकता। वो शिक्षा ग्रहण करने आए, उनके पास क्या दिक्कत है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर इतने पैसे वाले होते तो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जाते इसने आओ, लेकिन सरकारी कॉलेज में आ रहे हैं तो स्वाभाविक है, क्योंकि पारिवारिक स्थिति सही नहीं है और कम पैसों में अच्छा भविष्य बनाने के लिए आए हैं। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में सुधार होगा और छात्रों की समस्या का बहुत जल्द निराकरण होगा इसने। ठीक है विनोद तिवारी जी, लेकिन अगर छात्रों को इतनी सारी मुसीबतें हैं तो यहाँ पर छात्र कुछ खास ऐसे एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब उनका कुछ ज्यादा ऐसा विरोध नहीं है। भले वो VC के पास गए, आधी रात को मिलने गए, वो रिस्पॉन्ड नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी अगर इतनी सारी मुसीबत है तो छात्र जो है वो अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, देखिए स्नेहा जी, मैं आपको तो इसमें क्या होता है, छात्र अपनी तरफ से अगर न्याय मांगने जाएंगे तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। देखिए, उनको रिस्ट्रिकेट किया जा सकता है, उनके ऊपर कोई भी प्रकरण लगाया सकता है। तो क्या जो छात्र अपना भविष्य बनाने आया और भविष्य बनाने से पहले अगर रेड इंक से उसके ऊपर मार्कर बना दिया जाए तो निश्चित ही उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो कहने कि छात्र अपनी बात उठाने जाते हैं, लेकिन हर तरफ डरना ही पड़ता है, क्योंकि अपन मान सकते हैं कि छात्र अपनी सही बात रखने के लिए गया, लेकिन जो पावरफुल होता है वो हमेशा कहीं ना कहीं अन्याय करता है। अब कुलपति के पास बार बार जाएंगे, 5-10 बच्चे इकट्ठे होकर जाएंगे, छात्र इकट्ठे होकर जाएंगे, उनकी नजर में आ गया तो स्वाभाविक है कुलपति जी अपने आप को बचाने के लिए उन बच्चों के ऊपर अपना निशाना बनाएंगे और कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे और कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ये बच्चे अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए राह पकड़ लेते हैं, लेकिन सही राह नहीं मिल पाता और इसलिए इनकी सुनवाई नहीं होती और फिर वही हालत हो जाती है। कभी पानी की लड़ाई, कभी खाने के लिए लड़ाई, कभी रहने के लिए लड़ाई, कभी शिक्षा की लड़ाई, कभी पढ़ाई करने छात्र को टीचर्स नहीं आ रहे। तो ये सब समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। छात्र अपनी लगातार कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको कोई संगठन साथ देने वाला मिल गया तो शायद इनकी समस्या का हल तुरंत हो जाएगा इसने। ठीक है विनोद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर विस्तृत चर्चा करके जानकारी देने के लिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को खाना नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं। हमारे साथ रवि परमार NSUI से जुड़े हुए थे,
उन्होंने ये भी बताया कि खाना ही नहीं, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के छात्र झेल रहे हैं, कई दिनों से झेल रहे हैं। वाइस चांसलर के पास मिलने भी गए, लेकिन वहां से कुछ उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। यानी कि पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षकों की नियुक्ति की बात करें, या हम वहाँ की पढ़ाई के स्तर की बात करें, तो सारा कुछ वहाँ पे ठप नज़र आ रहा है, ऐसा रवि परमार का कहना है। और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो कब तक इनकी समस्या का निराकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल की बात है और खाने पीने को लेकर अगर बच्चे इस तरीके से झेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका सल्यूशन ज़रूर सामने आना चाहिए। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।